रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मैं हूं दशानन रावण। आज हम आपको बताएंगे कि रावण पिछले जन्म में कौन थे और उन्हें असुर योनि में जन्म क्यों लेना पड़ा था। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों सनकादिक ऋषि कहलाते हैं और इन्हें देवताओं का पूर्वज माना गया है। एक समय की बात है जब ये सनकादिक ऋषि संपूर्ण लोकों से विरकत होकर भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके वैकुंठ लोक पहुंचे। वैकुंठ के द्वार पर दो द्वारपाल पहरा दे रहे थे। उनका नाम था जय और विजय। जय विजय सदैव वैकुंठ के द्वार पर खड़े रहकर भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा किया करते थे। जब ये चार सनकादिक ऋषि वैकुंठ लोक पहुंचे तो इन दोनों द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। ये चार सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन हेतु वहां आए थे। जब जय और विजय ने उन चार सनकादिक ऋषियों को रोका तो उन ऋषियों ने अपनी विष्णु भगवान से मिलने की इच्छा प्रकट की। इस पर उन द्वारपालों ने कहा कि यह समय प्रभु के विश्राम करने का है, इसलिए वे उन्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। इस पर उन सनकादिक ऋषियों ने कहा कि उनकी इच्छा केवल विष्णु भगवान को देखने की है, इसके अलावा उनकी और कोई इच्छा नहीं है। उनके लिए उनके पास जो वेदों का ज्ञान है वही उनके लिए पर्याप्त है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए विष्णु भगवान के अतिरिक्त अन्य सभी चीजें माया है। सनकादिक ऋषियों के वचनों को सुनने के बाद भी वे द्वारपाल नहीं माने और उन्होंने उन चार ऋषियों को अंदर जाने नहीं दिया। द्वारपाल जय और विजय के इस प्रकार से मना करने पर सनकादिक ऋषियों ने कहा कि वे तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और वे तो केवल विष्णु भगवान के दर्शन करना चाहते थे। ये कहने के उपरांत सनकादिक ऋषियों ने यह भी कहा कि तुम दोनों तो विष्णु भगवान की सेवा में रहते हो, इस वजह से उन दोनों को भी भगवान विष्णु की तरह समदर्शी होना चाहिए। जिस प्रकार भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, उसी प्रकार तुम दोनों का स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। ये कहते हुए सनकादिक ऋषियों ने पुनः विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए अनुरोध किया, किंतु उन दोनों द्वारपालों ने अंदर जाने नहीं दिया। जब सनकादिक ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी उन्हें जय और विजय ने अंदर जाने नहीं दिया तो सनकादिक ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्होंने उन दोनों द्वारपालों से कहा कि भगवान के इतने निकट रहने के उपरांत भी तुम दोनों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास वैकुंठ में नहीं हो सकता। यह कहने के पश्चात सनकादिक ऋषियों ने उन दो द्वारपाल जय और विजय को शाप दे दिया। उन्होंने ये शाप दिया कि वे दोनों पाप योनि में जाएंगे और अपने पाप का फल भोगेंगे। शाप मिलने के उपरांत जय और विजय सनकादिक ऋषियों के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। जब भगवान श्री हरि विष्णु को सूचना मिली कि सनकादिक ऋषि उनसे भेंट करने आए हैं तो भगवान विष्णु स्वयं माता लक्ष्मी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनका स्वागत करने के लिए पधारे। विष्णु भगवान को देखते ही सनकादिक ऋषियों और द्वारपालों ने उन्हें प्रणाम किया। विष्णु भगवान ने सनकादिक ऋषियों से कहा कि जय और विजय उन्हीं के पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार को धारण कर आपका अपमान कर अपराध किया है और आपने इन्हें शाप देकर उत्तम कार्य किया है। विष्णु भगवान ने कहा कि इन्होंने तपस्वियों का तिरस्कार किया है और उसे वे अपना ही तिरस्कार मानेंगे और इसलिए वे अपने पार्षदों की ओर से क्षमा मांगते हैं। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर सनकादिक ऋषियों का क्रोध शांत हुआ और वे बोले कि उन्होंने क्रोध के वश में आकर इन दो निरपराध पार्षदों को शाप दिया और इसके लिए उन्होंने विष्णु भगवान से क्षमा मांगी और कहा कि यदि वे उचित समझें तो इन द्वारपालों को क्षमा करके उन्हें शाप से मुक्त करें। इस पर विष्णु भगवान ने कहा कि वे सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होगा।
तो इस पर विष्णु भगवान ने जय और विजय से कहा कि या तो वे 7 बार भगवान विष्णु के भक्त बनकर जन्म ले, या फिर वे विष्णु भगवान के शत्रु बनकर 3 बार जन्म ले, जहां अंत में उनका वध स्वयं विष्णु भगवान के अवतारों से ही होगा। जय और विजय ने सोचा कि 7 जन्म विष्णु भगवान से दूर रहने से अच्छा तो यही होगा कि 3 जन्म विष्णु भगवान के शत्रु बनकर ही जन्म ले और विष्णु भगवान के हाथों ही उनका वध हो। इस प्रकार सतयुग में जय ने हिरण्याक्ष और विजय ने हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष का वध विष्णु भगवान के वराह अवतार से हुआ, तो वहीं हिरण्यकश्यपु का वध विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार से हुआ। त्रेता युग में जय ने रावण के रूप में जन्म लिया और विजय ने कुंभकर्ण के रूप में, और इन दोनों का वध विष्णु भगवान के अवतार श्री राम से हुआ। द्वापर युग में जय और विजय ने शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्म लिया, जहां उनका वध विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण के हाथों हुआ। तो ये थी रावण के पिछले जन्म और अन्य अवतारों की कहानी। आप सुन रहे थे दशानन रावण, ओनली ऑन रेडियो सिटी। मैं हूं दशानन रावण।